दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर 80% से भी ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं। इस देश को बेबल टावर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। 12,84,000 किलोमीटर में फैला यह देश दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की सूची में शामिल है और ये एक ऐसा देश है जहां पर बहुत ही बड़ी मात्रा में ऑयल, सोना और यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं, लेकिन फिर भी एक देश के तौर पर बेहद गरीब देश है। आप इसकी गरीबी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस देश में 1,47,000 बच्चे कुपोषण की समस्या से ग्रसित हैं। फिर भी ये देश दुनिया के सबसे यंग देशों में शामिल है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उस देश की जिसका नाम शायद ही आपने पढ़ा या सुना हो। उस देश का नाम है चाड। ये एक अफ्रीकन देश है, लेकिन आज आप इस देश के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ऑन फैक्ट की दुनिया में। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ चाड है। इस देश का नाम यहाँ पर बहने वाली चाड नदी के नाम पर रखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी ये नदी 25,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, लेकिन आज ये घटकर सिर्फ 1350 वर्ग किलोमीटर में ही रह गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ की बढ़ती हुई आबादी है। ये देश क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में 20वें नंबर पर आता है। इसके क्षेत्रफल का लगभग 70% हिस्सा दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सारा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। यहाँ के 24% लोग शहरों में रहते हैं तो वहीं 76% लोग गाँव में रहते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये दुनिया के सबसे यंग देशों में से एक है, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर लोगों की उम्र मात्र 16 साल है। आपको यहाँ हर जगह यंग जनरेशन के ही लोग नजर आएंगे। इस देश की राजधानी अंजामना है, जो यहाँ के सबसे बड़ा शहर भी है। इस देश की जनसंख्या करीब 1,70,00,000 है और जनसंख्या के हिसाब से ये दुनिया का 70वां देश है। इस देश की जनसंख्या में लगभग 52% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, वहीं 44% क्रिश्चियन धर्म को और 3% नास्तिक हैं। दोस्तों इस चाड देश पर पहले फ्रांस का शासन था, जिसके बाद 11 अगस्त 1960 को फ्रांस से आज़ादी मिली। आपको बता दें ये एक बहुत ही गरीब देश है। इसकी गरीबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ हर व्यक्ति दिन भर में सिर्फ 70 रुपए ही कमा पाता है। दोस्तों इस देश को फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया का 7वां सबसे गरीब देश का दर्जा हासिल है और यूनाइटेड नेशंस ने इस देश को तीसरा सबसे कम डेवलप्ड देश घोषित किया है। इस देश को बेबल टावर ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कम से कम 100 से ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और 200 से ज्यादा जातियों के लोग इस देश में रहते हैं। वैसे इस देश की भाषा फ्रेंच और अरेबिक है। ये यहाँ की ऑफिशियल भाषा है। चाड देश में हर 10 किलोमीटर पर भाषा और लोगों के रहन सहन का तरीका बदल जाता है। ये एक छोटा सा देश है, लेकिन कई प्रकार के लोग यहाँ पर रहते हैं। इस देश में आप एक से ज्यादा पत्नियां रख सकते हैं। इसके लिए यहाँ कोई कानून नहीं है। हालांकि यहाँ की महिलाएं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती। यहाँ 3 में से 2 लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही हो जाती है, जिसके कारण ये संसार में प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की संख्या में नंबर 1 देश है। यहाँ पर 1 लाख बच्चे पैदा होने पर 11 महिलाओं की मौत हो जाती है। ऐसा नहीं है कि चाड देश में कोई संसाधन नहीं है। यहाँ पर तेल, सोने और यूरेनियम की खानें हैं जो देश को बहुत अमीर देश बना सकती है। इस देश में तेल का काम भी यहाँ बहुत बड़ी लेवल पर होता है। फिर भी ये देश अमीर नहीं हो सका, क्योंकि ये देश इतना भ्रष्ट हो चुका है कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या यही है और कुछ भी सिस्टमेटिक ना होने की वजह से ये देश पूरी तरह बर्बाद हो गया है। चाड इतना गरीब देश है कि इस देश में मात्र एक सरकारी टीवी चैनल है जिसका नाम टेली चाड है। आपको जानकर हैरानी होगी यहाँ मीडिया के नाम पर सिर्फ रेडियो है। इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं और गरीबी को खत्म करना यहाँ बिल्कुल भी संभव नजर नहीं आ रहा है। इस देश का 70% हिस्सा रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इनके लिए खेती करना इम्पॉसिबल है। यहाँ खेती करने और रहने के लिए इनके पास 30% जमीन है, जिसमें वो खेती करते हैं और रहते हैं। दोस्तों ऊँटों की बात की जाए तो दुनिया के सबसे महंगे ऊँट इसी देश में पाए जाते हैं, जिसका नाम तिब्बती है। वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन ऊँटों की प्रजाति यही मानी जाती है। इनकी कट काठी भी बाकी ऊँटों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। ये ऊँट बहुत ही मेहनती होते हैं और नेचुरली बहुत स्ट्रॉन्ग भी, तभी तो इसके खरीदार इसे लेने के लिए दुनिया भर में आते हैं। दोस्तों इस देश को दुनिया का सबसे खतरनाक देशों की सूची में रखा गया है। दोस्तों इस देश को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों की सूची में इसलिए रखा गया है क्योंकि आपको यहाँ पर ना इंसाफ मिलता है, ना ही सुरक्षा मिलती है। इसी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट भी नहीं आते। दोस्तों इस देश में क्राइम भी काफी बढ़ गया है, जिसका मुख्य कारण बेरोजगारी और गरीबी है, क्योंकि जिस देश में ज्यादा गरीबी होगी उस देश में क्राइम भी ज्यादा होगा।
इसलिए इस देश में हद से ज़्यादा क्राइम देखने को मिलता है। यहाँ पर शाम 7 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हो जाती हैं और आप यहाँ रात के वक्त घर से अकेले नहीं निकल सकते क्योंकि आपको यहाँ लूट लिया जाएगा। इसके क्राइम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये देश 3 दशक से गृह युद्ध की मार झेल रहा है और गृह युद्ध के कारण इस देश के राष्ट्रपति की मौत भी गोली लगने की वजह से हुई थी। अफ्रीका मच्छरों से पहले ही बदनाम है। 4 देश में मच्छरों से हजारों की संख्या में मौतें हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर सुविधाओं का बहुत ही अभाव रहता है। यहाँ पर इसकी वजह से हर साल हजारों लोगों की जान चली जाती है और यहाँ पर सबसे खतरनाक बीमारी मलेरिया है। यहाँ की हालत आप समझ सकते हैं। इस देश में 23,600 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। दोस्तों इसलिए आपको सलाह है कि आप इस देश में भूल कर भी ना जाएं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबा देना जिससे हम आपके लिए नई नई वीडियो लेकर हाजिर हो सकें।